राजा और नंदिनी गांव के बाग में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी नंदिनी के पिता भानु वहां आ जाते हैं। उनके साथ गांव के कई और लोग भी होते हैं। अरे दोस्त, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही यहाँ आ गए हैं। तेरी इतनी जरूरत हो गई कि तुम मेरी बेटी से प्यार का ढोंग करे। नहीं नहीं सरपंच जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सचमुच आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आ आ आ छोड़ दो मुझे दोस्तों, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। राजा को मार मार कर मार डालते हैं और भानु नंदिनी को ले जाकर घर में बंद कर देता है। पिताजी, आप और गांव वालों ने ये बहुत बुरा किया है। मैं इस सब का बदला लूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब इस गांव में कभी खुशियां नहीं आएंगी। उसके कई दिनों तक नंदिनी के कमरे से कोई आवाज नहीं आती है। ये देखकर भानु को शक होता है और वो उसके कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। वहाँ नंदिनी की लाश पंखे से लटक रही होती है। अरे ये क्या हुआ? उसके बाद भानु अपनी बेइज्जती के डर से नंदिनी की लाश को घर के पीछे एक पेड़ के नीचे दफना देता है। उसके बाद समय बीतता जाता है। एक दिन गांव वाले भानु के पास आते हैं। अरे सरपंच जी, कुछ करिए, इतना समय हो गया, बारिश ही नहीं हो रही। ऐसा ही रहा तो हम सब लोग भूखे ही मर जाएंगे। तुम चिंता ना करो, हम सरकारी हैंड पंप लगवाने और नए तालाब बनाने के लिए सरकार से बात करेंगे। आसमान से पानी नहीं, खून बरस रहा होता है। अरे बंता भैया, ज्यादा खुश ना हो, ये पानी नहीं खून है। आसमान से खून की बारिश हो रही है, खून की बारिश। अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ये खून की बारिश कहाँ से हो रही है? ऐसे तो हम सब लोगों की फसल खराब हो जाएगी। उसके बाद पुत्तन और बंता एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उनकी बात सुनकर बैठ जाते हैं और ध्यान लगा लेते हैं। ये तो होना ही था। ये तो कुदरत का कानून है जो तुम लोगों के ऊपर बरस रहा है। कुदरत का कानून? हम कुछ समझे नहीं बाबा, हमने ऐसा क्या कर दिया? तुमने नहीं, तुम्हारे उस पाखंडी और दुष्ट सरपंच भानु ने। फिर तांत्रिक उन दोनों को रात में हुई सारी घटना और राजा और नंदिनी के बारे में सारी बात बताते हैं। ऐसा सुनकर बंता और पुत्तन गांव की ओर भागते हैं और ताहिर के घर पहुंचते हैं। तभी वहां नंदिनी चुड़ैल के रूप में आती है। तुमने भी मेरे राजा को ऐसे ही तड़पाया था, अब तू भी मर। ऐसा कहकर चुड़ैल ताहिर को बीच में से चीर देती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर पुत्तन और बंता बहुत घबरा जाते हैं और वापस तांत्रिक के पास जाते हैं। आप कुछ करो बाबा, कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुम लोगों के कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं। अब वो अपने बाप भानु को भी मार देगी। लेकिन बाबा, वो तो निर्दोष गांव वालों को भी मार रही है। बाबा, अब आप भी कुछ करो। निर्दोषों की क्या गलती है इसमें? अब आप इंसानियत के लिए ही चलो साथ। चलो बाबा, चलो। फिर बाबा उन दोनों के साथ जाते हैं। जैसे ही वो लोग गांव पहुंचते हैं, देखते हैं चुड़ैल ने भीमा को गर्दन से पकड़ रखा है। ये देख तांत्रिक चिल्लाते हैं और बोलते हैं, ये क्या कर रही है दुष्ट? ये तेरे पिताजी है, तू इन्हीं की जान ले रही है। तो क्या हुआ? इस इंसान ने भी तो मेरे राजा को मारा है। ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। ना समझ, ये गलत है। अगर कोई गलती करता है उसे सजा देने के लिए कानून और भगवान है। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक चुड़ैल को बांध देते हैं। अपनी गलती समझ आने पर चुड़ैल बोलती है, मैं जा रही हूँ तांत्रिक, अपने राजा के पास। लेकिन तुम गांव वालों को तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए साल में एक बार मेरे ये आंसू खून बनकर बरसेंगे। तब से हर साल गांव में खून के आंसू बरसने लगते हैं।